हेलो। ये विलोम शब्द सीरीज़ का तीसरा पार्ट है। बाकी बच्चे भाई इंपॉर्टेंट विलोम शब्द कंप्लीट करते हैं इस सीरीज़ के थ्रू। ये मोस्ट इसमें फर्स्ट विलोम शब्द है ऐसन, जिसका होता है निष्काम। ऐसन का अर्थ होता है ये काम आएगा किस में, ध्यान रखना, संधि विच्छेद में ये वर्ड काम आएगा और शब्द शुद्धि में भी ये वर्ड काम आने वाला है। ऐसन जिसका विलोम होता है निष्काम। ऐसन होता है किसी काम को करने की इच्छा, ठीक है। एक होता है अभिप्सा, किसी काम को करने की बार बार इच्छा। ऐसन ऐसना, ठीक है, इसका होता है निष्काम। सेकंड है उत्शृंखल। अब इसका ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट संधि विच्छेद की दृष्टि से और उत्सर्ग की दृष्टि से इंपॉर्टेंट वर्ड है। मेन संधि, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस श्रृंखल। अब ये स है वो छह में कैसे कन्वर्ट हुआ है वो आप संधि की क्लास में देखना। इसका होता है मर्यादित या संयत। ये नए वर्ड है, ये जनरली नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलेंगे, तो इनको आप ढंग से कवर करना। साथ में एक है दुर्दांत। अब इसका देखना, इसमें संधि विच्छेद क्या हुआ है, दुर्दांत। अब इसमें जनरली क्या होगा, हम इसको संधि विच्छेद करके अलग करते हैं तो हमें लगता है अंत, तो इसमें अपन क्या कर देते हैं, शांत करने की कोशिश करते हैं। स दूर का हम जनरली जो उपसर्ग यूज करते हैं स उपसर्ग का यूज करते हैं या सु उपसर्ग का यूज करते हैं, पर इसमें ध्यान रखना ये कौन सा स है, ये नहीं, ओके, ये स है सलगम वाला, तो देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। जो इजी दिख रहे हैं पर वो अच्छे ट्रैप हो सकते हैं। दुर्दांत का शांत। प्रगति, इसका सिंपल है दुर्गति, पर एक नया वर्ड है प्रतिगमन, ये मेंस के हिसाब से काम आ जाएगा। तिमिर और तम, ये काम आएगा किस में, शब्द शुद्धि में काम आ जाएगा तिमिर और तम। और मैन आएगा ये जो शब्दयुगम वाला टॉपिक है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तिमिर और तम। और एक पर्यायवाची में, जब हम अंधकार या अंधेरे का पर्याय याद करेंगे तो हमें आर एस मेंस में केवल दो पर्यायवाची लिखने होते हैं, तो दो तो सीधे हमारे यहीं से क्लियर हो गए। इनका क्या होता है विलोम, आलोक या ज्योति। अनुयायी जो फॉलोवर्स होते हैं, इसका हमें क्या करना है, अपोनेंट, विरोधी। भीरू, अब इसका ध्यान रखना, निर्भीरू मत कर देना, भीरू का होगा निर्भीक, इसमें मूल वर्ड का ध्यान रखना। शोक का करना है हमें हर्ष, और हर्ष दिया हुआ तो उसका जो सबसे अप्रोप्रिएट विलोम शब्द होगा वो होगा विषाद, ठीक है। तो इसको इसी पैटर्न में याद करना है, शोक का हर्ष, हर्ष का विषाद। गहन, गहन का होगा पुलिन, ठीक है, जो चीज़ डेप्थ है और जो चीज़ कम गहरी होती है उसको पुलिन। गहन का पुलिन। मौन, उसका करना है मुखरता। अब एक चीज़ इसमें ध्यान रखना, मैंने ये दोनों चीज़ साथ में लिखी है, मौन का मुखरता, ये ध्यान रखना पड़ती है। और गंभीर का होगा मुखुर। ये सिमिलर दिख रहे हैं पर मौन का मुखर करके मत आ जाना, गलत हो जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट एकदम नया वर्ड है अनुप्राणित, इसका होगा अप्रवत या अप्रेरित। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, डबल तय है, ये सिली मिस्टेक्स होती है। अपकरण, उसका होगा सदव्यवहार। अब इस चीज़ को ध्यान रखना, जनरली हम विलोम शब्द याद करते हैं तो अब का हम क्या करके आते हैं, अपकरण कम करके आते हैं, अब का अभी, ठीक है, तो अभिकरण नहीं होगा, या कुछ अपकरण का सदव्यवहार ही होगा, याद करके आना, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। और एक सेकंड, ये इसमें जो भी सीरीज़ में, इस थर्ड सीरीज़ में जो भी वर्ड है विलोम शब्द, वो ध्यान रखना सारे नए हैं और यूनिक है। तो आपका हमें करना है प्रमाणिक। अमित का होगा परिमित। अब इसमें ध्यान रखना, एक शब्द शुद्धि में होता है, एक अमित होता है, शब्द युगम में पूछेगा, और एक होगा अमित, ठीक है। तो अमित का होता है जो जो हमारा शत्रु, ठीक है, ये अमित है, ये होता है अमित। और परिमित का ध्यान रखना, परिमित मतलब जो एक लिमिटेड चीज़ होती है, अमित मतलब जो अनलिमिटेड चीज़ हो, ठीक है, जिसकी सीमा नहीं हो। अमित, परिमित, मत का विमत। और पदारूढ़, पदारूढ़ का हमें करना है पदच्युत। इसमें आरूढ़ और इसमें ये जो मूल शब्द है वो ध्यान रखना, पदारूढ़ और पदच्युत, ये सिंपल है पर दिमाग में रखना। उपजीव्य, ये यूनिक है, उपजीव्य का करना है, उप इन दोनों में कॉमन उपसर्ग है, पर इसमें मूल शब्द ध्यान रखना, इसमें उपजीव्य है, इसमें उपजीवी है। और इसमें सिंपल है, अत्र का करना है तत्र, अतृतीय तत्रतीय। अनालाप, इसका होगा अनालाप का प्रलाप मत कर देना, प्रलापी, ठीक है, बड़ा ई प्रत्यय इसमें यूज करना है। और एक इसका सेकंड जो विलोम है अनालाप का वो है वाचाल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुगत का करना है स्वामी। अब ये याद रखना, शब्द युग्म में पर्यायवाची में, ठीक है, अनुगत। और इसको क्या बोलते हैं हम, भृत्य भी बोलते हैं या दास भी बोलते हैं, इनका क्या होता है, सबका स्वामी, एक ही अर्थ है। अनुतोषण, अब इसका ध्यान रखना, अनुतोषण का होगा अतृप्ति या असंतुष्टि। अनुतोषण रिवॉर्ड जो हम मिलता है उसको अनुतोषण बोलते हैं हिंदी में। इसका अतृप्ति या असंतुष्टि। अनुनयी, इसका होगा अविनयी, अशिष्ट या दृष्ट। जो अब है कुसुम, कुसुम का होगा वज्र या कंटक। चाह का सिंपल है अनचाह, अनुपसर्ग लगाना इसमें। इष्ट, ये जितने भी वोवल्स या स्वर्स आते हैं, इष्ट का क्या करना, उनके आगे अन लगाना, इसमें भी अन है, पर इन दोनों उपसर्ग में डिफरेंस क्या है, ये संस्कृत का है, ये इसमें हलंत लगा होगा। प्रफुल्ल का मलान। मौलिक इंपॉर्टेंट है, इसका देख लेना, मौलिक का अनुदित। थोक, फुटकर इंपॉर्टेंट है। और जारज, उसका क्या होगा, औरस।
ठीक है, जो अपनी पत्नी से उत्पन्न पुत्र, और जो किसी पराई स्त्री से उत्पन्न हो उसको जारज, खुद की पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस बोलते हैं। संकीर्णता, इसका ध्यान रखना, संकीर्णता उदारता, संकीर्णता उदारता, उसका प्रसार मत करके आ जाना, उदारता ही करना है। विभव, अब इसमें वी का क्या उपसर्ग का विलोम होगा, पराभव, विभव पराभव, जय पराजय, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अभिमान का करना अदम्भ, अदम्भ, और अभिमान और दम्भ, गर्व, ये सब पर्यायवाची है, तो इनका कुछ नहीं है, उपसर्ग लगाया, पर इसका अनअभिमान मत करके आ जाना, वो सही हो सकता है पर ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। अभिरक्षा, अब इसमें ध्यान रखना, इसमें मूल शब्द क्या आ रहा है, अभी उपसर्ग और रक्षा मूल शब्द है, पर इसमें क्या करा है, अरक्षण। हम जनरली ऑब्जेक्टिव पेपर में जब एलिमिनेशन करने शुरू होते हैं ना 4 ऑप्शन में से, तो हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें मूल वर्ड में रक्षा दिखेगा, जो नया इंसान ज़्यादा दिमाग लगाएगा उसमें लगेगा ये आरक्षण है, ये तो लिस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको सबसे पहले एलिमिनेट करता है, और वही एग्जामिनर ऐसे ही जो ऑब्जेक्टिव है वो सेलेक्ट करके रखते हैं। अब अभी उत्थान, अब इसमें देखो मूल शब्द और इस टाइप के जो वर्ड होते हैं ना वो ज़्यादा एग्जामिनर की जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें उत्थान, अभी प्लस उत्थान, इसमें ध्यान रखना, ये उपसर्ग के दृष्टिकोण से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 उपसर्ग है, अभी और उत, प्लस इसमें मूल शब्द क्या होगा, अगर हमें से पूरा ऐसे ही के हिसाब से, तो इसमें थान मत करके आ जाना, ठीक है। इसमें है अभी उत प्लस स्थान, ये संधि वाली क्लास को अच्छे से कर लेना। उस अभी उत्थान का होगा अपकर्ष या अप्रतिष्ठा, आहत का अनाहत, ठीक है। फल का निष्फल सिंपल है, परास्त का विजय, ठीक है। और हमने जय का क्या करा था, पराजय, और परास्त का विजय, ये ध्यान रखना, जय विजय का परास्त होगा, और ये दोनों पराजय भी लिख के आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। परिहास और उपहास का रुदन, अब इसमें ध्यान रखना, बड़ा रू मत कर देना, ये इसमें एरर होगा, ये दोनों ऑप्शन में दिए होंगे, रुदन भी लिखा होगा, रुदन भी लिखा होगा। अनायत, इसका होगा, नया वर्ड है, नोट डाउन कर लेना ये तीनों, अनायत, नियंत्रित और विच्छिन्न, ध्यान रखना, डबल एन है, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रख के चलना। अब इसमें च का आगमन हुआ है, वो कैसे हुआ है, संधि की क्लास में देखना। अनायत डबल तय है, ध्यान रखना, इसमें इन दोनों में यही तो डिफरेंस है। अनायत, इसमें इसका होगा आश्रित और पराधीन, और इसका अनायत का क्या होगा, नियंत्रित। अनारत का क्या करना है, अनित्य या अवरत। निंदीय का वंद्य, सिंपल है, पहले भी करवा दिया। मानवता का क्या होगा, नृशंसता, ये एग्जैक्ट ध्यान रखना, दानुता लिखा हुआ आएगा, दानुता मत करना, नृशंसता ही इसका अप्रोप्रिएट है। और अनंत का होगा शांत, अब इसमें शांत में सलगम वाला सह मत करके आ जाना, वो भी दिया हुआ मिलेगा, इसका शांत ही होगा, ठीक है। अन प्लस अंत है, इसका हमें क्या करना है, स प्लस अंत, दीर्घ स्वर संधि यूज हुई है। प्रसूति का क्या होगा, निवृत्ति, और तय में ऊपर डबल तय है, ये ध्यान रख। इसमें प्रच्छन डबल न नहीं है, प्रच्छन इसका होगा प्रतिपन डबल न। और महात्मा का क्या करना है, दुरात्मा, इसमें आत्मा ये उपसर्ग में पूछा जाता है, महात्मा का करना है दुरात्मा, ठीक है। चुस्त का सुस्त या ढीला। रति, रति का कुछ नहीं, वीरथी। चांचल्य का स्तरीय, इसमें प्रत्यय, यह प्रत्यय लगने की वजह से इस मात्रा का दीर्घीकरण हुआ है, यह चंचल वर्ड से बना है, चंचल और यह प्रत्यय लगने से, इसमें स्थिर वर्ड में यह प्रत्यय लगने से स्थैर्य हुआ, ये कैसे चेंजेस हुए हैं वो प्रत्यय की क्लास में देखना। अनायास का क्या करना है, सायास, अन, इसमें अन कौन सा है, हलंत वाला, बार बार ये चीज़ें देखते रहना जिससे दिमाग में फिट हो जाए ये कन्फ्यूज़न। इसमें स ना कि सा, ठीक है। निर्दय का क्या होगा, सदय और दयालु दोनों होगा, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। उपमान का क्या होगा, उपमेय, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और मग्न का दुखी, अब दुखी में एरर क्या आता है, दुख तो ये सही है, ठीक है, पर दुखी ये गलत है, दुखी यही, ये वाला दुखी ही सही है। सप्तशुद्धि में जो एरर आते हैं उसमें ध्यान रखना। अग्रज, इसमें क्या होगा, अग्र प्लस ज, जो पहले जन्मा हो उसका होगा अनु, अनुज, ठीक है। आकलन, इसमें कुछ नहीं, आ की जगह वी, उपसर्ग, आकलन का विकलन। अकाल का सुकाल। आदर्श या कल्पित का होगा यथार्थ, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और द्वंद्व, इसका होगा कुछ नहीं है, निर्द्वंद्व, सिंपल है। सांसारिक या भौतिक जो चीज़ें होती है उसको हम, वो जो वर्डली चीज़ें होती है वो कौन सी होती है, स्पिरिचुअल, ये इंग्लिश में एंटोनिम्स में भी चीज़ें काम आएगी, आध्यात्मिक। अब ये तीनों इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, 3-4 जो भी है। अद्यतन का करना है अनुपसर्ग लगाना, अनद्यतन, ये ध्यान रखना, इसमें अनुपसर्ग लगाना है। अदिया हुआ तो इसका आगे हलंत वाला अन। प्राचीन, अब इससे मूल वर्ड से ये पकड़ लेना, प्राचीन से हमें क्या करना है, अर्वाचीन, प्राचीन का पुरातन भी लिखा आएगा, वो पर्यायवाची के दृष्टिकोण से सही है, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके लिए जो होगा ना अप्रोप्रिएट, वो होगा अर्वाचीन वर्ड ही होगा। ये ऐसा ही LDC पटवार में ये सारे ऑप्शन में दिए हुए मिलेंगे, वो इतने सिमिलर
ऑब्जेक्ट ऑप्शन ही बनाते हैं। नूतन, इसमें ध्यान रख लो, नूतन का हमें पुरातन करना है। नू इसमें पूरा, पूरा क्या है, इसमें उपसर्ग है, ठीक है। जैसे RS में ये ध्यान रख लेना कि पूरा उपसर्ग दिया होगा, उससे दो हमें क्या बनाना है, उपसर्ग बनाना, लिखने को बोलते हैं। तो जैसे क्या हो जाएगा इसका एक और पुराण, ठीक है, एक क्या हो गया पुरातन। तो यहाँ से ये चीज़ें भी क्लियर हो जाती है।